गांव के अंतिम छोर पर स्थित पुराने कुएं को कर्ण कुआं कहा जाता था। माना जाता था कि इस कुएं के पास जो भी रात को जाता उसे कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह आवाज कर्ण पिशाचिनी की है, एक रूह जो इंसानों के कानों से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी चुराकर उन्हें पागल बना देती है। अजय, जो एक युवा पत्रकार था, इन दावों की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। वह अंधविश्वास को चुनौती देने और कुएं की सच्चाई उजागर करने की ठान चुका था। अजय ने गांव वालों से बात की, लेकिन हर कोई डर से चुप्पी साधे रहा। एक बूढ़ी महिला ने बस इतना कहा, बेटा, कर्ण पिशाचिनी से दूर रहना। उसने जिसने भी उसे सुना उसका जीवन बर्बाद हो गया। अजय ने डर को नजरअंदाज करते हुए उस रात कुएं के पास जाने का फैसला किया। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छाया हुआ था। वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वह कुएं के करीब गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी महिला की धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी क्या है, अजय? अजय चौंक गया। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। आवाज अब और तेज हो रही थी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और उसे बचपन का वह हादसा याद आ गया जब उसने अपने छोटे भाई को बचाने में असफलता पाई थी। तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें खा जाएगी। आवाज अब उसकी आत्मा में गूंजने लगी। अजय का शरीर कांपने लगा। तभी कुएं से एक लंबी छाया निकली। ये वही कर्ण पिशाचिनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें अंगारे की तरह लाल और उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुमने मुझे सुना, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी, उसने कहा। अजय ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? कर्ण पिशाचिनी ने अपने अतीत की कहानी सुनाई। वह एक साध्वी थी जिसे गांव वालों ने झूठे आरोप में मार दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि वह उन लोगों के कानों से उनकी कमजोरियों को चुराकर उन्हें तबाह कर देगी। अजय ने उसकी पीड़ा को समझा और कहा, तुम्हें इस द्वेष से मुक्ति चाहिए। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। पिशाचिनी एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसकी आवाज क्रोध से भर गई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान मेरी कहानी सुनकर भी मेरी पीड़ा नहीं समझेगा। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथ लाए गए कैमरे से रिकॉर्डिंग की और कर्ण पिशाचिनी से वादा किया कि वह उसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ पिशाचिनी की छाया फीकी पड़ने लगी। उसने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, पर यदि तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। अजय गांव से लौटा और उसने कर्ण पिशाचिनी की कहानी पर एक लेख लिखा जो पूरे देश में फैल गया। कुछ लोग उस पर विश्वास करते थे तो कुछ इसे एक और कहानी मानते, लेकिन अजय जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दी है। कर्ण कुआं अब भी गांव में है, लेकिन कहते हैं कि वहां से अब किसी पिशाचिनी की आवाज नहीं आती।